कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हाल ही में आपका जो पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग आपका जो नोटिफिकेशन आने वाला है या जो आया था, उसमें कई बच्चों की क्वेरीज थी कि सर महिलाओं के पद हैं या नहीं हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे थे। देखिए, जितना मेरी नॉलेज में बच्चों फिलहाल है नहीं उसमें महिलाओं के पद, ठीक है। सारे पुरुष के लिए ही वो पद बने हुए मतलब हैं इस बार, जितना मुझे पता। हो सकता है कि कुछ बाद में संशोधित होके अध्याचन दोबारा प्रेषित किया जाए या कोई ऐसी चीज हो जो पद बढ़ा दिए जाए या कुछ हो, तो वो अलग बात है। फिलहाल के लिए जितना मेरे नॉलेज में था, सारे ही पद जो है पुरुष वर्ग के लिए हैं, ठीक है। किसमें? जो महिला कांस्टेबल आने वाली है। दूसरा बच्चों, एक महत्वपूर्ण जानकारी जो पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग आप लोगों को मैं देना चाहता हूं। क्योंकि एसआई का आपने देखा होगा फिजिकल आजकल चल रहा है और लगभग अब अंतिम चरण में फिजिकल है। सक्सेस रेशियो बहुत कम आपने देखा होगा। फिजिकल के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगभग 1/3 से भी कम बच्चे सफल हो पा रहे हैं। आप 300 लोगों में से 50-60 बच्चे सफल हो रहे, कभी 70 हो रहे, कभी 100 हो रहे। यानी आप देखेंगे फिजिकल में सफलता का रेशियो बहुत कम हो गया बच्चों इस बार। और शायद मेरा जितना अपना एक मतलब जितना मेरी जानकारी में है, इससे पहले कभी भी मतलब इतने बच्चे फिजिकल पे बाहर नहीं होते थे। लेकिन इस समय पे मतलब बहुत हैरान करने वाली चीज मैंने देखी। अब चूंकि कई बच्चे दौड़ में बाहर हो जा रहे हैं, कई बच्चे कूद में बाहर हो रहे हैं, कई बच्चे चिनअप्स में बाहर हो रहे हैं, कई बच्चे हाइट, तो चलो वो तो नेचुरल चीज है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक मतलब सोचनीय विषय है कि इतना मतलब यहाँ का पहाड़ का यूथ फिजिकल में कैसे बाहर हो गया। इतने बड़े नंबर जितना सफल हो रहे हैं जितने फिजिकल में, उतने पहले फिजिकल में बाहर होते थे। यानी उल्टा हो गया इस बार चीजें। यानी अगर आप 100 बच्चे दे रहे हैं तो लगभग 70 बच्चे बाहर हो जा रहे हैं, 30 पास हो रहे हैं। पहले क्या होता था, 100 दे रहे तो 30 बाहर होते थे, 70 पास कर जाते थे। और क्वालिफाइंग फिजिकल में या तो आप लोगों ने जो बाहर हो गए उन लोगों ने इसे बहुत लाइटली लिया, संभवतः ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया। क्या उसके पीछे अन्य कारण थे या क्या उसके पीछे अन्य फैक्टर हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन फिजिकल में बाहर होने का मतलब है कि अब आपके पास फिलहाल के लिए दरोगा बनने का सपना खत्म हो गया, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अगर दरोगा की विज्ञप्ति दोबारा आती तो पता नहीं कब आएगी, कोई भरोसा नहीं। तब तक आपकी उम्र रहेगी या नहीं रहेगी उस एग्जाम के लिए, वो सेकेंडरी फैक्टर है, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों का फिजिकल क्वालिफाई हो गया, अब होता है ना, कई बच्चे जिसका क्वालिफाई हो रहा होगा वो सोच रहे होंगे ठीक हुआ ये बाहर हो गया। कंपटीशन है, मतलब होता ही है, एक नेचुरल चीज है। जहां प्रतियोगिताएं होती हैं वहां पे आदमी सोचता है, भले ही आपका मित्र ही क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता बनता है। कम बच्चों के फिजिकल क्वालिफाई होने से वो कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है, जो ये फाइनल जिसमें 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के पास अब एक अपॉर्चुनिटी मान के चलिए कि कम बच्चों के बीच आपको एग्जाम देना है। हालांकि नंबर ऑफ पोस्ट जितने हैं उतने का ही सिलेक्शन होगा, पेपर उसी पैटर्न पे बनेगा जो आयोग बनाने वाला था। उसका फिजिकल से बाहर होने से कोई लिंक नहीं है। लेकिन ये मतलब एक देखेंगे आप तो मुझे यहां तक लगता है कि अब 20-25 हजार बच्चे के आसपास शायद ही मतलब इससे ऊपर एसआई के फिजिकल या को क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मैं तो मतलब कह नहीं सकता। बट 20-25 हजार भी देते नहीं देते एग्जाम, कोई भरोसा नहीं। कई बच्चों का फिजिकल की तैयारी थी नहीं, दूर एग्जाम हो गया, वो गए नहीं। कुछ बच्चे ऐसे थे जो मेडिकल इश्यूज की वजह से फिजिकल में प्रतिभाग नहीं कर पाए, हालांकि उनका फिजिकल होगा अब। कुछ ऐसे थे जिनको बाद में लगा कि यार मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह हमारी स्ट्रांग है नहीं और दूर हमारा फिजिकल है तो हम नहीं जाते। तो तमाम प्रकार के जो इसमें फैक्टर एक साथ काम कर रहे थे, इसकी वजह से जहां तक मुझे पता है, जितना मैं समझ पा रहा हूं, थोड़ा सा फिजिकल के इश्यूज की वजह से आप लोगों का जो जिसका फिजिकल क्वालिफाई हुआ है उसको थोड़ा सा और बच्चों के मतलब जो बाहर होने की वजह से कंपटीशन में थोड़ा सा उनको क्या मिलेगा बच्चों, एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कम कंपटीशन हो सकता है। जो बाहर हुए हैं उनका रिटर्न बहुत अच्छा था, आप कह नहीं सकते कि कौन क्या था, ये तो सेकेंडरी फैक्टर है। बट कहीं ना कहीं बच्चों के फिजिकल में बाहर होने से एक प्रकार से प्रतियोगिता में थोड़ा सा क्या मिलेगा आपको, एक चांस बन जाता है कि यार कहीं अच्छे बच्चे जो रिटर्न अच्छा था कहीं वो बाहर ना हो गया। अब कंफर्म तो है नहीं जो बाहर हुए थे उनका रिटर्न कैसा है, कुछ कह नहीं सकते, बट है मतलब ये चीज मानी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए बच्चों, चूंकि कई बच्चे पूछ रहे कि सर पेपर का लेवल कैसा रहता है, क्या रहेगा पहला। देखिए बच्चों, आयोग पहली बार करा रहा, लोक सेवा आयोग इस एग्जाम को फर्स्ट टाइम करा रहा है। इससे पहले पंतनगर यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया गया था, वहां पे भी पैटर्न ज्यादा उस टाइप का तो था नहीं। अब तो आज के डेट पे उस पेपर को देखोगे तो हल्का ही लगेगा, लेकिन उस समय जब पंतनगर यूनिवर्सिटी ने उस एग्जाम को कराया था, उस समय के हिसाब से अगर आप उस पेपर को देखोगे तो आपको अच्छा खासा दिखेगा। वो पेपर इतना आसान भी नहीं दिखेगा, ठीक ठाक दिखेगा, ठीक है। तो आज के हिसाब से अगर लोक सेवा आयोग के पास
अगर एग्जाम है तो लोक सेवा आयोग थोड़ा सा उसका जो हैंड है थोड़ा सा लाइट रहता है और अधीनस्थ के कंपैरिजन में, या जो और संस्थान एग्जाम के वो कुछ एग्जाम है कहीं कहीं वो भी बहुत मतलब टिपिकल क्वेश्चन भी पूछता है, बट मेरे को जितना लगता है कि अगर 100 पेपर, अगर आप 10 पेपर लोक सेवा आयोग के देखो तो 7 पेपर लगभग आपके ठीक ठाक पैटर्न के रहते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत ज्यादा इजी नहीं, एक मतलब समझ के आधार पे पेपर बनता है। अब एसआई का पेपर कैसा बनता है वाली बात है वो तो समय बताएगा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत अच्छी है तो अगर आप इस पे आपका कमांड है, क्योंकि समय देखना बच्चों सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का समय आपके पास है। 3 घंटे के समय के अंदर आप लोगों को क्या करना है, उस 300 नंबर के पेपर को सॉल्व करना है। अब 300 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का समय है, इसके अंदर हिंदी आपकी 100 मार्क्स की, आपने देखा होगा हिंदी 100 मार्क्स की, इसके अंदर मैथमेटिक्स है 75 मार्क्स की, इसके अंदर रीजनिंग है अपने आप में 50 मार्क्स की, और इसके अंदर जीएस प्लस यूके प्लस करंट अफेयर इन अदर सेक्शन जो है वो कितने मार्क्स का हो गया, देखो 100, 75, 125 और 75 नंबर की। यानी कहीं ना कहीं बहुत लेंदी पेपर है बच्चों, लेंदी पेपर। इसके बाद सफलता का रेशियो कम हो गया फिजिकल की वजह से, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इस पेपर की कट ऑफ वहीं पहुंच गई अब इस बार कहाँ 200, 205, 207, मतलब कहीं ऐसा अब अभी से नहीं कह सकते, अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं इसी के आसपास रहेगी। देखना जब आपका पेपर जब होगा आपको तब पता चलेगा। खैर अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अब तो पेपर पे डिपेंड करता है कि कैसा होगा, ठीक है। तो समय भी आप देखोगे अभी क्या चल रहा, सितंबर एंड होने वाला, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी आपके पास 2.5 महीने हैं बच्चों, पूरी ताकत लगा दीजिए। फिजिकल हो गया, अब आपको प्रैक्टिस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी मैथमेटिक्स और वगैरह नहीं है या नहीं सीखा है आपने तो आप तुरंत उसको करिए। अब कई बच्चे कहते हैं सर मैथ्स करा दीजिए, बच्चों थोड़ा सा समय अभाव है, आप लोगों को पता भी चल गया होगा। आपको मैं बता देता हूं कि मैथमेटिक्स कैसे तैयार करनी है। आपके जो टॉपिक छूटे हैं ना, आप यूट्यूब पे सर्च करना। अगर आपको आयत और आयत से संबंधित क्वेश्चन करने हैं तो यूट्यूब पे सर्च करना, जो सबसे अच्छे व्यूज होंगे, जो अच्छा टीचर होगा वो आपको बहुत अच्छा पढ़ा देगा, ठीक है। आप ट्राइंगल देख सकते हो, त्रिभुज वगैरह, त्रिकोणमिति वगैरह वाले चैप्टर कर सकते हो, हाइट एंड डिस्टेंस कर सकते हो, द्विघात समीकरण तो मैंने करा दी। तो बहुत से चैप्टर जो आपके सिलेबस में है आप यूट्यूब के माध्यम से बहुत अच्छे से इसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग की कोई एक किताब उठाइए, जो सिलेबस में टॉपिक है वो आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के अलावा कोई भी चीज आपको इसमें सफल नहीं कर सकती। अब आपका प्रैक्टिस ही इस पे काम करेगा, क्योंकि आपको, मुझे लगता है कि आपने ये चीजें पढ़ ली होंगी, ठीक है। बच्चे पूछ रहे किताब पर, तो अब तो किताब का कोई औचित्य नहीं है अभी इस टाइम में कि कौन सी किताब में फॉलो करो। आप लोग देखना हिंदी का पोर्शन है, आप राजपाल सिंह या अपने आप पे किसकी किताब ले लीजिए, लूसेंट, राजपाल सिंह या लूसेंट में से एक लीजिए, साथ ही साथ घटना चक्र लगाइए हिंदी की ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आपका हिंदी 100 नंबर का तैयार होगा। उसके अंदर देखना हिंदी साहित्य का आपको एनसीईआरटी से तय करना होगा, हिंदी पत्रकारिता आपको नेट से तय करनी होगी, इंटरनेट से, ठीक है। और जनसंचार भी आपको कहां से कवर करना होगा, नेट वगैरह से ही कवर करना होगा। 3 टॉपिक आपको उन किताबों में नहीं मिलेंगे जहां पे घटना चक्र या आप राजपाल सिंह जी या लूसेंट की किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए आरएस अग्रवाल की किताब पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आरएस अग्रवाल जी की किताब अगर आपने कर ली तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए एस चंद की किताब आती है, वो भी आप सजेस्ट अगर चाहो तो कर सकते हैं, या जो भी किताब आपके पास है वो आप लोग देख सकते हैं। और जीएस, यूके और अदर, ये तो आपको पता ही है पहले से। उत्तराखंड के लिए परीक्षावाणी, उत्तराखंड इकोनॉमी सर्वे, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स, इसके अलावा विंसर ईयर बुक, ये सब चीजें देखनी है। जीएस के लिए घटना चक्र, ऑब्जेक्टिव और एनसीईआरटी महेश वर्णवाल जी की किताब लगाइए। और बहुत कम समय बचा है, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा स्लाइटली आप देखोगे तो घट गया है पहले के कंपैरिजन में। अब आपका ये है कि आपका अगर मैथ्स रीजनिंग का काम सही है तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चूंकि बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर प्रैक्टिस सेट यानी कहाँ से लगाएं, कौन से लगाएं। बच्चों तमाम प्रकार के प्रैक्टिस सेट है मार्केट में, आप किसी से भी प्रैक्टिस सेट परचेज करके आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपका ऐसा नहीं है कि आप इससे लीजिए उससे लीजिए, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कौन कैसे प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, क्या करते हैं। हाँ, हमारी टीम में केपी सर और उनके द्वारा भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं जुड़ना, ये आपके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है, पहली बात बता रहा हूँ। आप ध्यान रखना बच्चों, प्रैक्टिस सेट आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं होते प्रैक्टिस सेट। ये क्लासेस तो आपको मिल जाएंगी, बट प्रैक्टिस सेट कोई नहीं कराने वाला, आपको मार्केट में किसी से भी पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर है बच्चों। 300 मार्क्स का पेपर बनाना, आप एक अपने स्तर से एक 300 नंबर का पेपर बनाना जो एक पैटर्न को फॉलो करे। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया और क्वेश्चन छाप दिया, ऐसा नहीं, एक पैटर्न को फॉलो करे। तो केपी सर और हमारी जो टीम है बच्चों, ये 10 पेपर आपके लिए तैयार कर रही है पीडीएफ फॉर्म पे, क्योंकि हम लोगों ने कोई ऐसी एप्लीकेशन वगैरह बना के या इस टाइप का हमारा नहीं है। ये पेपर आपका ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन आएगा, ये आपको एक पैटर्न बताएगा, आपका स्वमूल्यांकन कराएगा कि आपका
किस स्तर का पेपर मतलब आपकी तैयारी है, आपके मूल्यांकन के आधार पे आप किस लेवल की तैयारी कर पा रहे हैं, कैसा आपका मूल्यांकन है, स्व मूल्यांकन आप करेंगे। आप देखेंगे कि इस 300 नंबर के पेपर में 3 घंटे समय देने के बाद आप कितने क्वेश्चन ईमानदारी से कर पा रहे हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जो जुड़ना चाहते हैं इसमें जुड़ सकते हैं, और इसके लिए आपको पीडीएफ फॉर्म पे हिंदी मीडियम में पेपर मिलेंगे। 10 पेपर 3 अक्टूबर या उससे पहले या उसी के आसपास से वो शुरू करेंगे। तो जिसे भी जुड़ना है वो केपी सर से संपर्क कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है 81, लिख लीजिए, ठीक है, 26206068। इनसे आप संपर्क करके आप प्रैक्टिस पेपर अगर करना चाहते हैं बच्चों, इस प्रैक्टिस पेपर में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि पेपर ऐसे बनाए गए होंगे कि आप पेन ही ना चला पाओ, आप कर ही ना पाओ, इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं। जो बच्चे इस मीडियम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, इनसे संपर्क नहीं कर पाएंगे, तो एक टेलीग्राम नेम सर्च करना आप, स्टडी विथ योगेश, ठीक है। आप टेलीग्राम नेम सर्च करना, स्टडी विथ योगेश, ये तो पता ही होगा जो टेलीग्राम पे। अब आपको जब आप इसमें देखोगे तो इसमें 38,000 के मेंबर के आसपास होंगे स्टडी विथ योगेश में। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको मैसेज का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप कहोगे सर मैसेज कैसे करूँ? आप क्या करना, जहां पे ऑल मेंबर होंगे, जहां पे आपको दिखाया होगा 38,000 कुछ मेंबर, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्या करोगे? क्लिक करोगे तो आपको मेंबर की लिस्ट दिखेगी, उसमें 2 एडमिन दिखेगा आपको। कौन? एडमिन, यानी एडमिन स्टडी विथ योगेश, यानी ये आपको दिखेंगे उसमें। उन पे इनके नेम पे क्लिक करना। किस पे? नेम पे क्लिक करना, ठीक है। नेम पे क्लिक करना। नेम पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, टॉप में राइट साइड पे एक मैसेज का साइन होगा, टॉप में देखना राइट साइड पे मैसेज, उस पर क्लिक करना तो आपको मैसेज करने का ऑप्शन खुल जाएगा। एडमिन को आप मैसेज कर सकते हैं। वहां से भी अगर आप चाहें तो आप पूछ सकते हैं जो भी क्वेरी आपकी टेस्ट पेपर के रिगार्डिंग है, जो भी आपकी समस्या एसआई के एग्जाम को रिगार्डिंग है, वहां भी आपको आप चाहें तो उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों कहीं ना कहीं अब आपके पास बहुत कम समय बचा है, 2 से ढाई महीने बचे हैं। फिजिकल लगभग अंतिम चरण में सभी छात्रों का। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके कंधों पे जो स्टार लगने वाले हैं उसके लिए 2-2.5 महीने जितनी ताकत है जी जान लगा दीजिए बच्चों, ठीक है। आप जितना अभी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अगर आप तैयारी करेंगे, जितने सही तरीके से अंतिम समय में अपना टच देंगे अपनी स्टडी को, तो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपकी समझ आई होंगी, आप उससे फॉलो करेंगे, और फॉलो करने के बाद अपनी जो प्रैक्टिस है, अपनी जो मेहनत है, उसको दिन दुगनी रात चौगुनी के हिसाब से आगे लेके जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।